जोहार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग युवा आदिवासी कवि लेखक आदिवासी चिंतक डॉक्टर सुनील कुमार सुमन की कविता वे लोग इस कविता आलोचनात्मक के दृष्टिकोण से बातचीत करने वाले हैं। तो चाहिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले वे लोग कविता को सुनते हैं। वे लोग प्रगतिशील हैं, दलित मुद्दों पर अक्सर मंचों पर दहाड़ते हैं, सेमिनारों में आदिवासियों का दुख दर्द सुनाते हैं, मुस्लिमों की दशा पर स्लाइड शो बनाकर पीपीटी पेश करते हैं। वंचितों की पीड़ा से उनका फेसबुक पेज भरा रहता है। पत्रिका अखबार भी इनके लेख छाप कर अपना सर्कुलेशन बढ़ा लेते हैं। वे लोग प्रोफेसर हैं, बड़ी बड़ी चयन समितियों में भाग्य विधाता बनकर जाते हैं, लेकिन चयन के वक्त अपनी जाति के लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं। और जिन समुदायों के ऊपर ये लोग लिखते बोलते हैं, उन्हें अक्सर नॉट फाउंड सूटेबल करार देते हैं। तो दोस्तों, कविता सुनने के बाद आइए हम लोग कविता के मुख्य सिद्धांतों पर बात करते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार सुमन की कविता वे लोग समकालीन समाज में मौजूद उस बौद्धिक पाखंड को उजागर करती है जहां प्रगतिशीलता केवल शब्दों और मंचों तक सीमित रह जाती है। आज के समय में प्रगतिशील कहलाने वाले कई लोग दलित, आदिवासी और मुस्लिम जैसे वंचित समुदायों के मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, लेख लिखते हैं, सेमिनारों में भाषण देते हैं और सोशल मीडिया पर सक्रिय दिखाई देते हैं। लेकिन जब वास्तविक निर्णय लेने का समय आता है, जैसे नियुक्तियां, चयन या अवसर प्रदान करना, तब उनका व्यवहार उनके कथित विचारों के विपरीत दिखाई देता है। ये कविता इसी दोहरे चरित्र और सामाजिक ढोंग पर तीखा व्यंग्य करती है। वर्तमान संदर्भ में भी यह विषय अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी कई संस्थानों में योग्यता के बजाय जाति, पहचान और निजी हितों को प्राथमिकता दी जाती है। कवि इस विरोधाभास को उजागर कर समाज को आत्ममंथन के लिए प्रेरित करता है। इस कविता में कवि उन लोगों की आलोचना करता है जो स्वयं को प्रगतिशील बताते हैं, लेकिन उनका व्यवहार वास्तविकता में संकीर्ण और स्वार्थपूर्ण होता है। कविता की शुरुआत में बताया गया है कि ये लोग मंचों पर दलितों के अधिकारों के लिए जोरदार भाषण देते हैं, सेमिनारों में आदिवासियों की पीड़ा को विस्तार से प्रस्तुत करते हैं और मुस्लिम समाज की समस्याओं पर स्लाइड शो व पीपीटी बनाकर सहानुभूति प्रकट करते हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट भी वंचित वर्गों की समस्याओं से भरे रहते हैं, जिससे वे एक संवेदनशील और जागरूक व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। पत्र पत्रिकाएं भी उनके लेखों को छापकर अपना प्रसार बढ़ाती हैं, यानी उनका प्रगतिशील चेहरा समाज में स्थापित हो जाता है। लेकिन कवि इस बाहरी छवि के पीछे छिपे वास्तविक चरित्र को उजागर करता है। वो बताता है कि ये लोग अक्सर प्रोफेसर या उच्च पदों पर होते हैं और चयन समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहां वे भाग्य विधाता बनकर निर्णय लेते हैं, लेकिन जब चयन का समय आता है तो वे निष्पक्षता नहीं बरतते। कवि के अनुसार ये तथाकथित प्रगतिशील लोग अपने ही जाति या समुदाय के लोगों को प्राथमिकता देते हैं और जिन वंचित समुदायों के लिए वे मंचों पर आवाज उठाते हैं, उन्हीं को नॉट फाउंड सूटेबल कहकर बाहर कर देते हैं। यहाँ कवि ने बहुत तीखे व्यंग्य के माध्यम से इस दोहरे चरित्र को सामने रखा है। वर्तमान संदर्भ में देखें तो कई बार विश्वविद्यालयों, नौकरियों और संस्थानों में चयन प्रक्रिया को लेकर ऐसे आरोप सामने आते हैं जहां पारदर्शिता और समानता की कमी दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर सक्रियता और वास्तविक जीवन में व्यवहार के बीच का यह अंतर आज एक बड़ी समस्या बन गया है। कविता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सच्ची प्रगतिशीलता केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में भी दिखनी चाहिए। अंततः वे लोग कविता समाज के उस कड़वे सत्य को उजागर करती है जहां विचार और व्यवहार में गहरा अंतर दिखाई देता है। कवि यह स्पष्ट करता है कि केवल भाषण देना, लेख लिखना या सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना ही प्रगतिशीलता का प्रमाण नहीं है, बल्कि वास्तविक प्रगतिशीलता तब साबित होती है जब व्यक्ति अपने अधिकार और निर्णय का उपयोग निष्पक्षता और न्याय के लिए करता है। आज के समय में जब समानता और सामाजिक न्याय की बात हर जगह हो रही है, तब इस कविता का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हमें आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करती है कि कहीं हम भी तो केवल दिखावे के प्रगतिशील नहीं बन रहे। समाज में सच्चा परिवर्तन तभी संभव है जब विचारों के साथ साथ व्यवहार में भी ईमानदारी और समानता हो। कवि का यह संदेश हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और संवेदनशील समाज की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है।
तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी, आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आदिवासी साहित्य इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।